हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो एंगल्स हम पढ़े थे, राइट, एंगल्स किसको बोलते थे, पता है आपको? तो क्या हाँ सर, हमें इतना पता है कि दो रेज होते और उनका जो फिक्स पॉइंट है वो कॉमन रहेगा। वैसे दो रेज को हम बोलते थे, उसके जो साथ जहाँ जो भी ऑर्गेनाइज होता है उसको हम बोलते थे एंगल, राइट। यानी कि दो रेज हो गए, उनका जो फिक्स पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए, तो ये एंगल बन गया। पर ये कौन सा एंगल होगा, कैसा एंगल होगा, मीन्स टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे आप? नहीं पढ़े थे, अभी यहाँ पे पढ़ते। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि एक राउंड पेपर ले लीजिए, राउंड पेपर को फोल्ड कीजिए, फोल्ड किया, इसको अगेन फोल्ड कीजिए, अगेन फोल्ड किया। अभी यहाँ पे देखो तो ये जो एंगल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे कि अगर आप बात करें कि आपका अल्फाबेट एल अल्फाबेट पता है, तो उसमें क्या रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन रहता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से बना हुआ एक एल शेप अगर बनाते तो उसको जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल होगा हमारा राइट एंगल, राइट। अभी यहाँ पे बात करें कि आप लोगों ने कभी भी आप ऐसा देखा है कि आपकी जो बुक्स है, राइट, उसका जो होल्डिंग टेबल रहता है, बुक्स को रखने के लिए जो टेबल्स आते हैं वो, राइट, वो देखे, उसमें भी एक एंगल बनता है। या फिर आपका जो सीसो है उसमें भी एक एंगल बनता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो तो 90 डिग्री के है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो पहले कि यहाँ पे एल शेप का एक पेपर कट कर लीजिए, और पेपर कटिंग के थ्रू आप देखिए कि क्या यहाँ पे दोनों ही जो है, यानी कि बुक होल्डर जो है वो और ये जो सीसो है, कि यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे वो क्या आपके पेपर कट के जैसे ही है, मतलब एग्जैक्ट पेपर कट के जैसे ही है? तो आप बोले कि नहीं सर, यहाँ पे ये जो बुक होल्डिंग है वहाँ पे पेपर कट से ज्यादा एंगल बन रहा है, और ये जो सीसो है वो पेपर कट का कम एंगल बन रहा है, यानी कि पेपर कट का एंगल उससे बड़ा है। यस, राइट। तो हम यहाँ पे दो और टाइप देखेंगे। ये फर्स्ट टाइप ऑफ यहाँ पे हो गया हमारा एंगल का फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि एंगल्स विच आर लेसर देन राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल से लेस देन वाले जो भी एंगल्स होंगे उन सभी एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट। और जो बुक होल्डर था उसके जैसे जो एंगल्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो कि वैसे एंगल्स जैसे कि 90 डिग्री से ज्यादा वाले, वो 90 डिग्री से ज्यादा था ना, यानी कि एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका थर्ड टाइप ऑफ एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। अगर इसका एग्जांपल्स आप देखना चाहे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, तो ऑब्ट्यूस एंगल के जो एग्जांपल्स होंगे वो कौन से होंगे? तो क्या आप लोगों ने कभी रूफ टॉप देखा होगा, राइट? कभी भी रूफ टॉप देखा हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ही होंगे, ना ही एक्यूट होंगे ना ही राइट एंगल होंगे, राइट। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों ने ये तीन टाइप ऑफ एंगल पढ़ लिए। आप बोलोगे कि सर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हमें पता है, पर अगर एक्यूट एंगल होता है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो वो कितने मेजरमेंट का एंगल है वो कैसे पता चलेगा? यस, मेजरिंग ऑफ एंगल कैसे करेंगे? तो ये जो मेजरमेंट है वो हम कैसे करेंगे और उसमें क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।